मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। ये अपने बाप की बहुत लाडली थी। आप फिक्र न करें, मैं इंशाल्लाह इसका ख्याल रखूँ। दूसरे तीसरे रोज चक्कर लगाते रहे। जी इंशाल्लाह। बल्कि मैं तो कह रहा था कि आप भी चलती हैं हमारे साथ। नहीं बेटा, मैं ये घर छोड़कर नहीं जा सकती, मेरी मजबूरी है। अम्मी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई मसला हो, मुझे फ़ोन ज़रूर कर लेना। ठीक है बेटा। नानू हमारे साथ चले ना। मैं आऊंगी बेटा, आऊंगी। ऑफिस जा रहा है। नाश्ता कर लिया तुम? जी वो मैंने कमरे में मंगवा लिया था ताकि सारा भी मेरे साथ कर ले। उसने कर लिया? नहीं, बल्कि मैं कह रहा था कि उसको थोड़ा सा समझाएं आप। भाभी ने अंकल की डेथ का काफ़ी सदमा लिया है। मरवा का फ़ोन है। मुझसे भी बात करवाना। हेलो। हाँ क्या बात? कैसे हो? कोई ज़रूरी बात तो नहीं? नहीं, यूं ही जी चाह रहा था। अच्छा मैं ऑफिस पहुंच कर तुमसे बात करता हूँ। ये अम्मी बात करना चाहेंगे। हाँ हाँ ज़रूर करवाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआओं की बदौलत। दुआएं सिर्फ फ़ोन पे ही लेगी? मैं तो चाहती हूँ अम्मी कि आपका मोहब्बत और शफकत भरा हाथ मेरे सर पर भी हो। क्यों नहीं, तू भी मेरी बहू है बेटा। बहुत जी चाहता है तुमसे मिलने को। तो अम्मी आप घर आइए ना मुझसे मिलने के लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं कहूँगी आतिफ से। नहीं अम्मी, मैं आतिफ से कहूँगी कि आपको आज ही मेरे घर लेकर आए। जीती रहे। भाई मेरी तो बात करवाना भाभी से प्लीज़। फिर करवा दूंगा, अभी जल्दी है मुझे।
हाँ, मैं ऑफिस पहुँच कर आपको फ़ोन करता हूँ। आतिफ, आपने अम्मी और सलमा को आज ही घर लेकर आना है, प्लीज़। ऑफिस पहुँच कर फ़ोन करता हूँ। खुदा हाफिज़। सलमा भी हमारे साथ ही आना चाहती थी। वो तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब है, लेकिन तुम समझती हो ना बेटा? जी अम्मी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अल्लाह ताला हर मसले का कोई ना कोई हल निकाल देता है। मुझसे आतिफ की हालत देखी नहीं जाती बेटा। बड़े हौसले वाला है मेरा बेटा, सब कुछ दिल में ही दफन कर रहा है, कुछ नहीं बताता। मगर मैं मां इसके दिल को पढ़ सकती हूँ। चलिए हम कहीं नहीं जाना, अभी बैठो थोड़ी देर। नहीं, मुझे ही नहीं घर भी छोड़ना, फिर मुझे किसी से मिलने बहुत ज़रूरी जाना है। नहीं, कहीं नहीं जाना आपको, अभी अम्मी को थोड़ी देर बैठने तो दो मेरे पास। मैंने कहा ना कि मुझे किसी से मिलने भी जाना है। मिलने जाना है या इनका मुझसे मिलने का डर भगा रहा है? बेटा, मुझे आतिफ यहाँ आने से पहले कह रहा था इसने वाकई किसी को मिलने जाना है। क्या आप सिर्फ आतिफ की अम्मी हैं? ये क्या कह रही हो तुम? तो आप इसकी खातिर झूठ क्यों बोल रही हैं? बेटा, तुम क्या कह रही हो? मैंने जो महसूस किया वो कह दिया। खैर, मुझे भी आतिफ की मसरूफियत का इल्म है। आप लोगों को वाकई ही देर हो रही होगी। घबराना नहीं बेटा, अल्लाह सब परेशानियां दूर कर देगा।
और सारे मसले भी हल हो जाएंगे। तुम भी आना ना। हाँ, आप मुझसे मिलने ज़रूर आती रहिएगा। जरूर। जीती रहो। अल्लाह हाफ़िज़। सॉरी आतिफ, आपको मेरी वजह से देर हो गई। चले अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम भाई। अम्मी, आप कहाँ गई थी? मैं वो तेरे भैया के साथ दरबार गई थी। अच्छा, कौन सा दरबार? अपनी नई बहू का दरबार? साथ हमीद से बात करो। तो ये भी तो उससे सच बोल सकती है ना। तुम जानती हो किससे बात करी? ये इनका भड़क पाने के वो आगे से कुछ कह नहीं रही है तुम्हें। मुझसे इतनी मोहब्बत होती तो इधर उधर ना जाती, उसके घर ना जाती उसे मिलने के लिए। कल उससे यहां उठा के ले आएंगी, फिर क्या करूंगी मैं? प्लीज मेरे सर पे कोई एहसान ना करें, अब उसी के घर जाके रहें। अम्मी, सारा भाभी अब बहुत ज्यादती करने लगी है। आखिर मरवा भी तो मेरी भाभी है ना। मैं क्या करूं? आतिफ के साथ साथ अब मेरी जिंदगी भी जहन्नम बन गई। लेकिन अम्मी, आपको स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप बात नहीं कर सकती तो मैं सारा भाभी से बात करती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, बल्कि तुम सारा की इज्जत पहले से भी ज्यादा करोगी। अम्मी, लेकिन ये है ज्यादती। अब हमें हर ज्यादती सहनी पड़ेगी।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी हो मरवा बेटी? मैं ठीक हूँ, बस यूँ ही आपसे बात करने को जी चाह रहा था। हेलो हेलो अम्मी। और बातें करे अपनी चहेती बहू से। आफ्टर ऑल वो गुड लुकिंग है, वेल नोन है, अमीर है। मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं। कैसी बातें कर रही हो बेटा? वैसी बातें जिन्हें करने पे आपने मुझे मजबूर कर दिया है। आप तो बड़े दावे करती थी कि मैं बिल्कुल सलमा जैसी हूँ, बल्कि आपके तो सलमा से भी ज्यादा क्लोज हूँ। ये सच है बेटा? और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है, उसको सब मैं झूठ करार दे दूं? कैसी हो मरवा बेटा? सच कहते हैं, माँ माँ ही होती है, रिश्ते कह देने से नहीं बन जाते। भाभी भाभी आप बिला वजह नाराज हो रही हैं। अगर मरवा भाभी की कॉल आ भी गई है तो उसमें अम्मी का क्या कसूर है? नहीं, कसूर तो मेरा है कि आपकी हर बात पे यकीन किया, आपकी हर बात मानी। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब वो शक यकीन में बदल गया है। आतिफ की शादी में आपकी बहुत मेजर पार्टिसिपेशन थी, बल्कि उसकी शादी भी आपने ही कराई है। सारा, कैसी बातें कर रही हो? मुझे मेरे आतिफ की कसम, ये सब झूठ है बेटा। मुझे आपकी किसी कसम पे एतबार नहीं है। भाभी भाभी प्लीज ऐसी बातें तो मत करें। अब बातों का वक्त खत्म हो गया है सलमा, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। क्या वाकई हमारी सारा हमें छोड़कर चली जाएगी और मेरा आतिफ वो भी हमसे अलग हो जाएगा? इस बात का फैसला तो आतिफ ही करेगा।
आतिफ कोई फैसला नहीं करेगा। अब फैसले मैं करूंगी, और अगर आतिफ ने इंटरफेयर करने की कोशिश की तो मैं उसको भी छोड़ दूंगी। नहीं 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 बेटा, तहम्मुल से काम लो। मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत दुख और धोखे मिले हैं, लेकिन कोई एक सुख बता दो जो हमें मिला हो। ठीक है, एक दुख और झोली में डाल देंगे। इस उम्र में झोली में दुख ही तो डालने हैं। तुम अगर अलग रहकर खुश रह सकती हो तो हमें कोई इतराज नहीं है। तुम ले जाओ, आतिफ को साथ ले जाओ, घर से जो कुछ ले जाना चाहती हो वो भी ले जाओ। बस हमारी जिंदा लाशें यहाँ रहने दो। कैसे बातें कर रहे हैं आप? हम आतिफ के बगैर और अपनी रिमशा के बगैर कैसे जी सकेंगे? कैसे जी सकेंगे हम? अम्मी आप घबराए मत, सब ठीक हो जाएगा। कहीं नहीं जाएंगे पापा, कहीं नहीं जाएंगे। जिनसे बिछड़ के मुश्किल है जीना, ज़हरे जुदाई तन्हा पीना। जिनसे बिछड़